Mussoorie, the beautiful queen of Uttarakhand, where every turn of the road feel like a story waiting to be told. And when it comes to peace, mountains are where we truly feel alive. And जब से हमें mountains का exposure मिला है, we have always dreamed of visiting each and every hill station, to not just to explore, but to capture those special moments and to feel those experiences. After leaving the city, जब गाड़ी का रास्ता इन पहाड़ों की तरफ मुड़ता है तो लगता है जैसे सब धीमे चलने लगा है। और जब तुम हिल स्टेशन में होते हो, every passing day becomes a memory that you want to live forever. Scooty rides, cloud points, एकदम से clouds का जाना, and those endless road, they all feel so majestical. और इन्हीं एक्सपीरियंस को फील करने के लिए we decided that we will be visiting this time the Queen of Hills. मैया की गाइस हम अभी अभी देहरादून उतरे हैं और 1 घंटे पहले ड्राइवर ने लगा दिया गाड़ी। ऐसे भगाते हुए लेकर आया है वो, ऐसे कट मारे यूं ऐसे। सो हमें हमारी लास्ट ट्रिप ऋषिकेश देहरादून को कंप्लीट करे हुए हमें 5 महीने हुए थे और अभी भी हम लास्ट ट्रिप प्रोसेस कर ही रहे होते हैं कि तभी एक मैसेज आता है, भाई घूमने चलते हैं। तो काफ़ी डिस्कशन करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि हम जाएंगे मसूरी। बस फिर टिकट्स बुक करी, बैग पैक करा एंड वी स्टार्टेड अवर सफ़र टू मसूरी। 3 इडियट्स वाला सफ़र नहीं, SAFAR वाला सफ़र। सो प्लान तो कुछ ऐसा होता है कि हम पहले जाएंगे दिल्ली से देहरादून बाय बस और वहाँ से हम करेंगे टैक्सी टू मसूरी। बट होता यह है कि गाइस हम अभी अभी देहरादून उतरे हैं और 1 घंटे पहले ड्राइवर ने लगा दिया गाड़ी। ऐसे भगाते हुए लेकर आया है वो, ऐसे कट मारे। सो ड्यू टू ड्राइवर रेकलेस ड्राइविंग अब हमारी बस 1 घंटे पहले ही पहुँच जाती है। तो हम डिसाइड करते हैं लोकल बस से देहरादून टू मसूरी जाने का। Escape this time with me. Escape this time. अब यार लोकल बस से ट्रैवल करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस है, खासतौर जब बात पहाड़ों की हो। Watch the stars dance round the moon. Fall asleep to the sounds of the sea. और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे हमारी एक्साइटमेंट और बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे हम काफ़ी एल्टीट्यूड पे जाते जा रहे थे और ठंड भी काफ़ी बढ़ने लगी थी। अब हम जैसे ही विंडो से बाहर देखते हैं तो जो व्यू होता है सनराइज से पहले का एकदम कलरफुल और इतनी हाइट से देहरादून भी बड़ा सुंदर दिखता है। और यार ये मसूरी का रास्ता बड़ा ही एडवेंचरस सा है, एकदम से रोड का घूम जाना। अब ये देखकर हम भी सोचने लगे थे क्या हम ऐसे रोड पे स्कूटी चला भी पाएंगे या नहीं। अब ऐसे ही इन वादियों को देखते देखते सुबह हो जाती है और अब हमारी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि हम बस थोड़ी देर में मसूरी पहुंचने वाले ही होते हैं। पहुंच गए, सारे देहरादून पहुंच गए जी। देखिए जी, क्वीन ऑफ हिल्स, ये बड़े भाई, देखिए भाई।
बड़े भाई, छोटू भाई, बड़े भाई, रोहित भाई, बड़े 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 भाई, कुकी भाई, वेव करते हुए पूरा पूरा पहुंच चुके हैं मसूरी। अब मसूरी आने से पहले हमने होटल भी बुक नहीं करा था, तो हम सबसे पहले एक होटल लेते हैं मॉल रोड के नियर बाय। एंड ऑफ सीज़न में आने का हमें एक फ़ायदा तो होता है, क्योंकि हमें होटल काफ़ी रीज़नेबल रेट में मिल जाता है और काफ़ी अच्छे व्यू के साथ। सो हम थोड़ी देर होटल में रेस्ट करते हैं एंड रेडी होके हम सबसे पहले स्कूटी लेते हैं। अब स्कूटी लेने के बाद अब आती है फील। और भैया कैसा लगा मसूरी आके? मौसम इतना जबरदस्त हो रहा है कि बहुत ही मजा आ रहा है। मज़ा आ रहा है। इसलिए अभी हम जा रहे हैं कैंपटी फॉल के बाद हम देखेंगे कहाँ जाना है। अब अकॉर्डिंग टू प्लान पहले हम जाते हैं केम्प्टी फॉल, और केम्प्टी फॉल मसूरी से 17 किलोमीटर डाउन हिल है। तो केम्प्टी फॉल तक पहुंचने के लिए हमें केम्प्टी फॉल मार्केट से होते हुए आधे किलोमीटर नीचे जाना था। अब जब हम नीचे जा रहे होते हैं तो हमें वाटरफॉल की साउंड आने लगती है, और ये सुन के हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। बट हमें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। अब हम नीचे जाते जा रहे थे, और जैसे ही हम वाटरफॉल के पास पहुंचते हैं हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है। भाई कैंपटी फॉल है भाई। यहाँ पे आके ना हमने मसूरी आके ना अपना सारा ट्रिप खराब कर दिया। गंदगी तो आप देखो कितनी गंदगी हो रही है। अब वाटरफॉल को देखकर हमारा मूड ऑफ ही हो जाता है, और अभी तो हमने बस स्टार्ट ही करा था घूमना। यहाँ का वाटर इतना ज़्यादा गंदा होता है जैसे सीवेज वाटर हो, और क्योंकि ऊपर कहीं पहाड़ों में सफाई हो रही थी तो वो सारा गंदा पानी नीचे आ रहा था। अब मूड ऑफ होने के बाद हम वहाँ से निकल जाते हैं और हम डिसाइड करते हैं अब हमारा मूड इसलिए भी ज़्यादा ख़राब था क्योंकि हम इतनी दूर आए और हमें मिला भी कुछ नहीं। तो हमें दलाई हिल्स जाने के लिए 10 किलोमीटर और ऊपर जाना था, और इन वादियों से गुजरते हुए हमारी नज़र हमारे राइट की तरफ पड़ती है और हमें दिखाई देती है हैप्पी वैली। अब इन नज़ारों में खोते हुए हम आ जाते हैं मसूरी की मोनेस्ट्री। एंड मोनेस्ट्री से दलाई हिल्स तक जाने के लिए हमें सीढ़ियों से 400 मीटर ऊपर जाना था, तो हम फिर ऊपर जाते हैं। अब फाइनली हम दलाई हिल्स आ ही जाते हैं।
Don't listen. Oye. अब हम ऊपर आते हैं तो वहाँ पे एक छोटा सा स्टोर होता है ये वाले भी है। और वहाँ पे एक लोकल रैप कर रहा होता है। भाई मंजिलें दूर और सपने सारे झूठ, मैं नशा करता नशों में बहता है मेरा नूर, या जिसे हम माना प्यार वो तो निकली तार, हाँ करते बात देख मैं भी हुआ था फरदार, हाँ स्कूल में हाँ लफड़े बेटा हो जाते थे चार, हाँ बाप मेरा देख स्कूल में लेके हथियार। तो दलाइल्स जो है वो मसूरी की एक स्पिरिचुअल प्लेस में से एक है और दलाइल्स के टॉप पे एक बड़ा सा बुद्ध स्टैचू लगा हुआ था डेट सिंबलाइज पीस और पूरे एरिया में कलरफुल प्रेयर फ्लैग्स लगे हुए थे। अब हम देखते कि कुछ लोग ट्रैक करते हुए आगे भी जा रहे होते हैं तो हम भी उन्हीं के साथ साथ आगे चले जाते हैं। तो हम धीरे धीरे ट्रैक करते काफ़ी एंड तक जाते हैं। और हमें यहाँ से पूरी डून वैली दिखाई देती है एंड हमें राइट साइड में नीचे की तरफ लबासना दिखाई देता है। अब यहाँ से पूरा डून वैली एक ओपन कैनवस की तरह लगता है। अब हम यहाँ पे काफ़ी देर तक रुकते हैं एंड धीरे धीरे शाम होने वाली होती है तो हम दलाई हिल्स पे एक छोटा सा स्टॉप ले लेते हैं और एक छोटे से स्टॉल से मैगी ले लेते हैं। ठीक है भैया 200 रुपये हो गए भैया, ट्रांसफर करो पहले। अंडा डाल देते हो क्या? क्या अंडा डाल देते हो? हाँ डाल देते हैं भैया। तो अंडा और 2 ब्रेड भी डाल देना भैया। ठीक है भैया। अंडा तो ब्रेड में मैगी और पहाड़ों पे मैगी की तो बात ही अलग है। अब मैगी खाते हम ये सोच रहे होते हैं क्यों ना हम यहाँ से लैंडोर चले जाएं। तो हम फिर लैंडोर की तरफ निकल जाते हैं। तो अब दलाई हिल्स के बाद हम लैंडोर की तरफ निकल जाते हैं और दलाई हिल्स से लैंडोर 9 किलोमीटर दूर है। इन लैंडोर की गलियों के बारे में हमने बड़ा सुना था। तो लैंडोर की गलियाँ बड़ी ही स्टीप हैं और साथ में नैरो भी बहुत है तो गाड़ी चलाना तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। अब काफ़ी लोग गाड़ी लेके लैंडोर जा रहे होते हैं और इस वजह से रोड पे जाम लग जाता है। अब जाते हुए हम ये सोच रहे होते हैं क्यों ना लैंडोर से पहले हम लाल टिब्बा चले क्योंकि लाल टिब्बा लैंडोर से थोड़ा ही दूर है। बट जब हम लाल टिब्बा की तरफ जा रहे होते हैं हमें लैंडोर से आगे जाने ही नहीं दिया जाता क्योंकि लाल टिब्बा में कुछ मिसहैपनिंग हुई थी जिस वजह से वो रात को बंद हो जाता है। तो फिर हम वापस लैंडोर आ जाते हैं। हमने लैंडोर के बारे में बहुत सुना था, वहाँ की वो फेमस चार दुकान। लैंडोर का जिक्र हर ट्रैवलर करता है तो लैंडोर तो हमें जाना ही था। अब लैंडोर हमें किसी ओल्ड नॉवल के चैप्टर की तरह लगता है जैसे हमने सुना था, बिल्कुल वैसा पुराना, शांत और थोड़ा सा मैजिकल। अब इतनी हाइट पे ठंड भी काफ़ी बढ़ने लगती है और धीरे धीरे क्लाउड्स में नीचे आ जाते हैं बादल बिल्कुल नीचे आ चुके हैं और देखते ही देखते हम पूरे क्लाउड्स में ढक जाते हैं। और अगर आप लैंडोर आए और लैंडोर का आपने फेमस पैनकेक नहीं ट्राई करा तो आपने लैंडोर एक्सप्लोर करा ही नहीं। हम लैंडोर पहुंच चुके हैं और अब हम यहाँ पे ब्रंच कर रहे हैं सारे भाई बैठ के एक साथ। अभी हमने खाया पनीर पकौड़े, कॉफ़ी और न्यूट्रेला पैनकेक। अभी आ रहा है एगलेस वाला। अब हम ऐसे ही बैठ के एंजॉय कर रहे थे और मैं जैसे ही स्काई की तरफ देखता हूँ वो एकदम कलरफुल सा हो रहा होता है
और हम लैंडोर में काफ़ी देर एंजॉय करते हैं। और पूरे दिन घूमने के बाद हम काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट भी हो जाते हैं। तो फिर हम लैंडोर से मसूरी निकल जाते हैं। अब हम लैंडोर से जाते हुए काफ़ी स्लो चल रहे थे, क्योंकि रोड भी काफ़ी ज़्यादा स्टीप था और काफ़ी जगह तो लाइट भी नहीं थी। तो आज हम जल्दी सुबह उठ जाते हैं, क्योंकि आज हमें जाना था धनोल्टी। और धनोल्टी जो है मसूरी से 35 किलोमीटर दूर है और 8000 फीट की हाइट पे है। तो आज हमें 35 किलोमीटर ट्रैवल करना था बाय स्कूटी, और माउंटेन्स पे 35 किलोमीटर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और हमें धनोल्टी इसलिए जाना था क्योंकि वहाँ पे सिचुएटेड है सुरकंडा देवी टेम्पल। अब जाते हुए हम बीच में भी स्टॉप लेते हैं। दिन शगना दा चढ़े आओ सखी। लोग बनाता है तुम। और जाते हुए धनोल्टी से मसूरी का रास्ता बड़ा ही अमेजिंग है। आपको जाते हुए पूरी डून वैली दिखाई देगी। अब क्या होता है कि हम ट्रैवल करते हुए काफ़ी आगे आ जाते हैं और हम देखते हैं कि कुछ लोगों की भीड़ लगी हुई है। तो हम वहीं रुक के देखते हैं कि वहाँ पे इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है, और हमें दिखाई देता है अभी तक का सबसे बेस्ट व्यू। यहाँ से पूरी डून वैली और हिमालयन रेंज दिखाई देती है। और ये तो बस एक शुरुआत थी। अब हम जो है धनोल्टी से आगे कद्दू खाल आ जाते हैं, क्योंकि कद्दू खाल से सुरकुंडा देवी टेम्पल जाने के लिए ट्रैक स्टार्ट होता है। तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम ट्रॉली से जाएं या हम 2 किलोमीटर लंबा ट्रैक करें। तो हम 2 किलोमीटर लंबा ट्रैक करते हैं। तो ट्रैक करते हम काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं, क्योंकि ट्रैक काफ़ी ज़्यादा स्टीप होता है। अब हम देखते हैं कि कुछ लोकल शॉर्टकट तरीके से ट्रैक करते हुए ऊपर जा रहे थे, तो हम भी उन्हीं के साथ शॉर्टकट रास्ते से ऊपर चले जाते हैं। अब जैसे ही हम ऊपर आते हैं, हम टेम्पल को देखकर शौकी हो जाते हैं। अब हम शौक इसलिए हुए थे क्योंकि हमें लगा था ये टेम्पल भी और बाकी हिंदू टेम्पल की तरह ही बना होगा, बट ऐसा नहीं था। तो सुरकुंडा देवी टेम्पल 10,000 फीट की हाइट पे है, और ये टेम्पल डेडिकेटेड है गॉडेस पार्वती को। एंड टेम्पल का स्ट्रक्चर बड़े से बालकनी एरिया में ट्रेडिशनल नागरा स्टाइल में बना हुआ है। एंड हम ये जान के और भी ज़्यादा शौक हो जाते हैं
जब यहाँ बर्फ़ पड़ती है तो ये पूरा एरिया ढक जाता है। ऑल्सो ये टेम्पल ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन बना हुआ है, तो यहाँ से मसूरी एंड गढ़वाल हिमालयस का 360 डिग्री पैनारोमिक व्यू आता है। अब दर्शन करने के बाद हम नीचे आ जाते हैं और हम वापस मसूरी की तरफ निकल जाते हैं। नहीं हाँ हाँ अबे चलो यार। तो जब सुबह हम मसूरी से आ रहे थे तो थोड़ी थोड़ी धूप निकली हुई थी एंड मौसम भी बड़ा साफ़ था। बट अब वापस जाते हुए सूरज कहीं बादलों के पीछे छुप सा जाता है और इस वजह से ठंड भी काफ़ी बढ़ने लगती है। एंड धीरे धीरे हमें रियलाइज़ होने लगता है कि अब हम सफ़र नहीं सफ़र कर रहे हैं। एंड अब जो हम एक्सपीरियंस करने वाले होते हैं वो हमारा अभी तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस होने वाला होता है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे मौसम और भी ज़्यादा ख़राब होने लगता है, हवा और भी ज़्यादा तेज़ चलने लगती है एंड अब नज़ारे और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। धीरे धीरे पूरी वैली क्लाउड से ढक जाती है और पूरे रोड क्लाउड से ढक जाते हैं एंड नेचर अपनी असली खूबसूरती में आ जाता है। एंड इतना ज़्यादा खूबसूरत लैंडस्केप एंड जगह जगह पे लगे हुए वो देवदार के पेड़ एंड लो विजिबिलिटी में भी इन बादलों के बीच से गुजरते हुए हम पूरा सिनेमैटिक मूवी की तरह फील होने लगता है। क्या एक्सपीरियंस था यार। पता नहीं है अब ये चट्टान मूव करके कुछ नहीं बनता। जब ये धरती सब पलटता है सफेद के बाद सब आता है। अच्छा भाई। वो जो नीचे से सब ऊपर अच्छा अच्छा ऐसे आपस में टकराएंगे। 5 सेंटीमीटर है कुछ जो है ना ऑल्टीट्यूड चेंज होता है। अब बढ़ जाता है, बढ़ते भी और कम। अब हम आते हुए एक जगह स्टॉप लेते हैं और हमें पता चलता है कि यहाँ से नीचे उतर के एक लेक भी है, तो हम उस लेक की तरफ जाने लगते हैं। बट हमें वहाँ पे एक लोकल मना कर देता है नीचे जाने से, क्योंकि वो एरिया फॉरेस्ट एरिया है और वहाँ पे जंगली बियर्स वगैरह आते हैं उस लेक के पास। तो हम थोड़ी देर वहीं खड़े होके इंतज़ार करते हैं, क्या पता हमें कोई एनिमल ही देखने को मिल जाए, पर ऐसा होता नहीं। तो फिर हम वापस मसूरी की तरफ निकल जाते हैं। अब आते हुए रास्ते में हम लैंडोर से होते हुए आते हैं, क्योंकि वहाँ की 2 फेमस शॉप थी जिनके बारे में हमने बहुत सुना था। अब इन शॉप की खासियत ये है कि ये काफ़ी साल पुरानी है। तो यहाँ की एक फेमस शॉप देवभूमि, जहाँ पे अभी भी खाना तांबे के बर्तन में बनता है और उसी में तांबे के बर्तन में आपको दिया जाता है। और हम वहाँ की एक फेमस स्वीट शॉप पे बाल मिठाई ट्राई करते हैं और हम मसूरी की फेमस गढ़वाल थाली पे ट्राई करते हैं। अब रात होते होते हम मसूरी आ ही जाते हैं। मसूरी आके हम लेट नाइट मॉल रोड घूमते हैं एंड साथ ही हम प्लानिंग करते हैं अपने नेक्स्ट डे की, और आज का हमारा दिन यहीं ख़त्म हो जाता है। हेलो गाइस, हम जा रहे हैं राफ्टिंग करने। आज हम ऋषि के साथ चुके हैं राफ्टिंग करने के लिए और हम सारे भाई जा रहे हैं। ये तो मेरे करम जिसे पुकारे। तो हुआ क्या कि हमने मसूरी 2 दिन में लगभग घूम ही लिया था और हमारे पास एक दिन एक्स्ट्रा बचा था।
तो फिर हमने डिसाइड करा क्यों ना हम ऋषिकेश चलें और ऋषिकेश जाके हम राफ्टिंग करें इस बार। तो सुबह सुबह जल्दी उठकर हम सारे आ जाते हैं मसूरी से ऋषिकेश और हम चूज़ करते हैं 9 किलोमीटर की राफ्टिंग। एंड अब हमारी राफ्टिंग जहाँ से स्टार्ट होनी थी वहाँ तक जाने के लिए हम हमारी राफ्ट के साथ स्टार्टिंग पॉइंट तक जाते हैं और जाते हुए हमें फीलिंग आने लगती है पूरी मज़दूरों वाली। खैर अब हम अपनी डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं और यहाँ पे हमें सारे इक्विपमेंट्स, हेलमेट्स, लाइफ जैकेट दिए जाते हैं एंड सारे सेफ्टी मेजर्स बताए जाते हैं एंड हमारी ब्रीफिंग होती है। अब ब्रीफिंग होने के बाद हम लेते हैं गंगा माँ का आशीर्वाद और कूद जाते हैं राफ्टिंग करने। बोलिए गंगा मैया की, गंगा मैया की। हर हर पैरों को लॉक कर लेना भाई। सेकंड रैपिड आ रहा है, रैपिड ने में डबल ट्रबल चलाइए। ऑल 4 फुट फास्ट, ठीक है चलाओ भाई सभी लोग। देखिए सभी लोग बोलो हर हर गंगा मैया की, गंगा मैया की। हर हर महादेव, महादेव। हर हर चलाइए फॉरवर्ड, नीचे चलाओ भाई। तो राफ्टिंग करने का डिसीजन तो हमारा अच्छा ही होता है, बट हमने सिर्फ अभी 30% रास्ता ही कवर करा था क्योंकि 3 दिन से ट्रैवल करते हुए हम पहले ही बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं। एंड राफ्टिंग करते हुए मैं कहीं खो सा जाता हूँ और जैसे ही मैं कॉन्शियस होता हूँ मुझे एक बात हिट होती है कि हम अपने फ्यूचर की टेंशन में अपने प्रेजेंट को एंजॉय करना भूल जाते हैं। बोले हर हर गंगा मैया की, गंगा मैया की। ये बोलो गंगा मैया की, गंगा मैया की। हर 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 हर। ये मजा आ रहा है भाई। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो राफ्टिंग के टाइम हमें काफ़ी सारी एक्टिविटी कराई जाती है एंड बीच में हमें पानी में भी उतारा जाता है। तो जब हम पानी में उतरते हैं पानी इतना ज़्यादा ठंडा होता है कि उसकी वजह से हमारी बॉडी पूरी सुन्न पड़ जाती है और साथ ही काफ़ी ज़्यादा गहराई भी होती है। एंड हमारे पास सिर्फ एक लाइफ जैकेट होती है जिसकी वजह से हम पानी के ऊपर ही रहते हैं और हम पानी के अंदर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं, गाने गाते हैं, स्विमिंग करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़े आते हैं। और पानी में काफ़ी मज़े करने के बाद हम अपने लास्ट रैपिड की तरफ बढ़ते हैं। कैमरा भाई सभी लोग आए करो कैमरे में। लास्ट रैपिड आ रहा है, रैपिड ने में हिल्टन अच्छे से रोइंग करेंगे। बोलो गंगा मैया की, हर हर। चलाइए, लेट्स गो फॉरवर्ड। फॉरवर्ड ऑल फास्ट, खींच के चला भाई।
Forward. And stop. तो हर ट्रिप को अमेजिंग सिर्फ वहाँ का व्यू, वहाँ का एक्सपीरियंस ही नहीं बनाता, वो लोग भी मिलके बनाते हैं जिनके साथ तुम ट्रिप पर जाते हो। गंगा मैया की हर हर। मजा आया भाई रैपिड में। एंड हर ट्रिप का एक अंत जरूर होता है, तो हम भी अपने इस ट्रिप के अंत तक आ चुके थे और इसी वजह से हम थोड़े दुखी भी थे और खुश भी थे क्योंकि हम घर वापस जा रहे थे। बट हम खुश इसलिए थे क्योंकि हम खाली हाथ वापस नहीं जा रहे थे। अनफॉरगेटेबल मेमोरीज, फ़ोन फुल ऑफ स्टोरेज एंड अ पीस विद इन आवर माइंड, इन सब के साथ हम अपने घर वापस जा रहे थे। एट लास्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाइफ में कुछ हो या ना हो, दोस्तों के साथ, कज़न्स के साथ ट्रिप पर ज़रूर जाना, क्योंकि एक ड्रीम ट्रिप तो सबकी होती है जो कभी ग्रुप चैट से बाहर ही नहीं निकलती है। तो उस ट्रिप को पूरा ज़रूर करना, क्योंकि ये मेमोरीज़ हमेशा नहीं बनेगी और ज़िंदगी के मौके बार बार नहीं मिलते। और किसी महान इंसान ने कहा है कि